आज हम और आप वृंदावन की पावन भूमि पर बैठे हैं, न हम अपने भाग्य से बैठे हैं, न किसी और के भाग्य से बैठे हैं, एक किशोरी जी की कृपा से ही बैठे हैं। उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है कि वृंदावन धाम में हम बैठकर कथा सुनना तो बहुत दूर की बात, क्षण भर के लिए भी हम वृंदावन आ सके। कितने भक्त ऐसे आते हैं, हम अब वृंदावन ही वास करेंगे, वृंदावन ही रहेंगे, लेकिन यहां आकर कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है, कुछ ना कुछ आधे रास्ते से ही वापस चले जाते हैं। बड़ी कृपा है पांडे जी आप पर, जो 4 दिन के अंदर आप मध्य प्रदेश दिल्ली घूमकर फिर वृंदावन आ गए। और भी भक्त हमारे धनंजय भैया बैठे, परसों गए, कल फिर आ गए दिल्ली से। यही तो वो कृपा है, क्योंकि काम कभी नहीं खत्म होगा, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी अगर आपको राधा रानी की कृपा वृंदावन खींच कर ले आई है, तो इससे बड़ी कृपा मनुष्य का जीवन पाने के बाद दूसरी नहीं मिल सकती। भक्तों, जीते जी वैकुंठ में बैठे हो, रोज बता रहा हूं कि ये कैसा वैकुंठ है। उस वैकुंठ में कथा भी नहीं है, उस वैकुंठ में रास भी नहीं है, बस भगवंत और संत हैं। लेकिन वृंदावन में भगवंत भी हैं, संत भी हैं, रास भी है, कथा भी है, भक्त भी हैं। जैसे चाहो वैसे रहो। इसलिए वैकुंठ से ज्यादा श्रेष्ठ वृंदावन है। लेकिन मैं बिना किशोरी जी की कृपा के किसी को नहीं मिलता। कल मैं कथा सुन रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि 100 बार कोई कृष्ण कृष्ण कहे और 1 बार राधे कह दे तो वह 100 बार के बराबर होता है। अब तो यहां फिर भी बैटरी रिक्शा चल गए, पहले वैसे रिक्शा चलते थे पैर वाले, तो घंटी या हॉर्न नहीं होता था उसमें। कभी भी कोई भी व्यक्ति नया रिक्शा लेकर आया, बंगाल के व्यक्ति ज्यादा चलाते थे, तो सबसे पहले घंटी निकालकर यमुना जी में फेंक देते थे। बोले ये क्यों? बोले बाधा बनेगी। क्यों बाधा बनेगी? कभी बहुत ज्यादा भीड़ मिल गई, कुछ मिल गया, तो ना चाहते हुए भी हम इसको बजा देंगे। बोले अब नहीं रहेगी घंटी तो कैसे रास्ता मिलेगा? बोले जैसे ही भीड़ मिलेगी चिल्लाएंगे राधे, आगे चलने वाला भी कहेगा राधे। राधे क्या? राह दे। जो भटकते हुए प्राणी को राह दे दे वो है राधे। उनकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। बिना उनकी कृपा के, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो।